नमस्कार, प्रणाम। तो देखिए, आप लोग थोड़ा इसको जो है शेयर कर दीजिए। शेयर कर दीजिए ताकि और भी आदमी इस फेसबुक लाइव से जुड़ सके। ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है इस लाइव के संदर्भ में। एक विद्यार्थी थे जो सेटिंग किए हैं। तो दरअसल कुछ बात करना था आप सभी को। काफ़ी आज 5-7 दिन से हम काफ़ी चिंतित थे कुछ चीज़ को लेकर के। उसी संदर्भ में हमको लगा कि नहीं, एक बार जो है फेसबुक पर लाइव आ करके और बातचीत होना चाहिए ताकि सभी आदमी को पता चल सके कि सच्चाई क्या है। अन्यथा होता क्या है कि लाइव नहीं था प्लानिंग आने का, लेकिन कुछ आदमी लगा कि भाई वो गलत सोच लेंगे, तो इसीलिए हमको लगा कि नहीं, एक बार लाइव आ करके बातों को बताना चाहिए। आप लोग जुड़ जाइए जो भी है, और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इस लाइव से जुड़ सके। निराला यादव, चलिए मासूम यादव शेयर मार दीजिए इसको थोड़ा सा, और कुछ आदमी और कुछ विद्यार्थी जुड़ जाएगा। मौसम यादव, विनीत विमल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, लगभग जो है बहुत आदमी जुड़ चुके हैं, ज़्यादा देर का लाइव नहीं रखेंगे। तो दरअसल बात क्या था, बात यह है कि आप कुछ दिन पहले टीचर्स डे के शुभ अवसर पर विद्यार्थी सब के द्वारा कुछ कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम को आप सभी टीचर्स डे के दिन जो है कोचिंग पर ये इस तरह का कार्यक्रम हुआ था। उसी टीचर्स डे के उपलक्ष्य में जो कुछ कार्यक्रम हुआ था, तो उसी कार्यक्रम में कुछ विद्यार्थी के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, और उस कार्यक्रम में कुछ वीडियो का क्लिप काट करके और कुछ न्यूज चैनल वाले जो थे गलत वीडियो बना करके समाज में जो था नफरत उत्पन्न करने का प्रयास किया। इस बात को लेकर के काफ़ी दुख था मन में। उसी संदर्भ में हम आप लोग से आज कुछ इसी बात पर विचार करेंगे कि आखिर ये क्या सच है और क्या गलत है। बहुत आदमी जुड़ चुके हैं, 162 आदमी हो चुका है इसमें। चलिए, जितने भी मेरे विद्यार्थी है और जितने भी मेरा छोटा भाई है, उन सभी को हृदय से आशीर्वाद है। आप पूरी मेहनत लगन से आप पढ़िए। बहुत जल्दी भगवान आपको जो है मतलब कि किसी प्रकार के जॉब में सिलेक्शन करें, ये भगवान से हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। थोड़ा बहुत बहुत आशीर्वाद है। धीरज यादव, बस आप लोग का यही है, प्यार बहुतों को दिल पर खलता है। जो आप लोग ये जो प्यार बना करके रखे हुए हैं, बहुतों को इस बात का जलन पैदा होता है कि आखिर ये क्या करता है, कैसे इस तरह का विद्यार्थी कोई डील कर लेता है। खैर कोई बात नहीं है, कौन क्या है इस बात का जानकारी सभी के पास है। तो चलिए, अब हम आपको चलते हैं, वही जो बात था बताना ये है कि टीचर्स डे पर जो था विद्यार्थी सब हमको काफ़ी आग्रह किए कि सर हम टीचर्स डे के उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम करेंगे। वो काफ़ी रिक्वेस्ट किया, लेकिन हम उस सभी विद्यार्थी को मना कर दिए कि देखो ये सब तरह का कार्यक्रम नहीं करना है, क्योंकि विद्यार्थी सब कुछ गलत हो जाता है तो बाद में टीचर का ही बदनामी होता है। इस बात को आप एक चैनल वाले हमसे आकर के टीचर्स डे से कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले इंटरव्यू लिए थे। उस इंटरव्यू में हम बताने का भी काम किए हैं कि बताए भी थे कि हम टीचर्स डे में विद्यार्थी सबको इस बार कह रहे हैं कि टीचर्स डे नहीं मनाना है। इस बात हम इंटरव्यू में बोले भी हैं, लेकिन विद्यार्थी जब आग्रह करे और वहाँ पर टीचर नहीं माने, ये भी बड़ा दुख की बात है। तो इसीलिए हम लोग विद्यार्थी के खुशी के लिए हर वह काम करते हैं जिस काम को करने से विद्यार्थी को खुशी होता है। विद्यार्थी को डांटते भी है, मारते भी है, तो उसको हम लोग खुश भी करने का प्रयास करते रहते हैं। अब यही बात बहुतों को दिल पर खलता है कि आखिर ये व्यक्ति जो है कम से कम समय में ऐसे कैसे कर लेता है। तो वही बात था
कुछ विद्यार्थी उसी कार्यक्रम में कई प्रकार के आयोजन किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी कई प्रकार के जो था नाटक किए, उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किए। कई प्रकार के बेहतर से बेहतर तरह के नाटक करके समाज को अच्छा संदेश देने का काम किए। हम भी कहे कि चलो भाई, जिसको जो चीज का जानकारी है अपना भाग लेकर के कर रहा है। ये हमको पता नहीं था कि किस तरह का न्यूज बन जाएगा। उसके बाद हुआ क्या, उसी में एक कोई गर्ल थे जो एक गाना था, उस गाना पर वह डांस किए। तो डांस किया, उस समय हम मंच पर बैठे थे। अब बताइए, टीचर मंच पर नहीं बैठेंगे तब किसको, बाहर से विद्यार्थी को बैठा देंगे मंच पे। इस बात का काफी दिक्कत है कि मंच पर बैठ करके आनंद ले रहे। भाई हम मेहनत करते हैं, विद्यार्थी के साथ खून पसीना बढ़ाते हैं, और हमारा विद्यार्थी उस दिन सम्मान कर रहा था, तो हम क्या करते वहां पर, मंच पर हम बैठे थे, सब विद्यार्थी तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे थे। उसी संदर्भ में एक विद्यार्थी, एक लड़की थी जो डांस भी की थी, अच्छा डांस किया, हमको उससे कोई नहीं। अब उस डांस को लेकर के इस तरह का रिपोर्टिंग किए कि अगर आप हमको जानते हैं तो आप कहिएगा कि नहीं ये रिपोर्टर गलत है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको वीडियो को सुन करके आपको इतना देह में जलन मतलब पैदा होगा कि उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इतना आपको मतलब कि आवेश, गुस्सा उठ जाएगा, आपको लगेगा कि टीचर सच में गलत है। मान लीजिए अश्लीलता के संदर्भ में आप बात करते हैं, तो अश्लीलता किसको कहते हैं, अश्लीलता का क्या परिभाषा होता है, इस बात पर सबसे पहले विचार करना चाहिए। अगर उस डांस कार्यक्रम में हम अगर उस लड़की के साथ डांस किए होते, टीचर अगर डांस किया होता, या कोई लड़का किसी लड़की के साथ बॉडी में टच करके डांस किया होता, तब आप कह सकते हैं कि ये समाज को गलत संदेश दे रहा है। अब मान लीजिए आपके घर में खुशी है, उस समय आप क्या करिएगा, हरे राम हरे कृष्णा का भजन बजा दीजिएगा। सब ज्ञान देना तो बहुत जानते हैं। आपके घर में किसी का शादी है, आपके घर में किसी का बर्थडे है, आपके घर में किसी का कई प्रकार के कार्यक्रम होता है, उस समय हर आदमी हर जगह सॉन्ग का सेटिंग है। कोई मरता है तो उस समय एक अलग प्रकार के सॉन्ग बजा करके लोग जलाने जाते हैं। तो जिस समय खुशी था तो उस समय खुशी में गाना खुशी वाला चलना चाहिए। अब कहते हैं कि विद्यार्थी गाना सुन करके ताली मारते हैं, तो ताली नहीं मारते तो वहां पर सावधान खड़ा रहते। हद है भाई। खुश आएंगे विद्यार्थी को पूरा गुस्सा में पढ़ाएंगे, विद्यार्थी मुंह फुला कर पढ़ेगा, हम गाल फुला करके रखेंगे, बस पढ़ाई हो जाएगा, ऐसे में पढ़ाई हो जाएगा। जिसको पढ़ाते हैं शिक्षक और स्टूडेंट के बीच एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक रिलेशन बनना चाहिए। पढ़ाई का कोर्स करिए तब पता चलेगा। हम लोग उस सभी चीजों को करते हैं, उस हिसाब से पढ़ाने का काम करते हैं। इसमें यही बात था कि आपको कुछ चीज को लेकर के काफी गलत गलत बात को प्रयोग किया गया उस वीडियो में। वीडियो देख करके काफी दिक्कत हुआ। उसके बाद देखिए उसमें क्या कहा गया कि मतलब वीडियो उसका जवाब ही नहीं कि कितने बेहतर शब्द का प्रयोग किए। ये वीडियो बनाने के पीछे बहुत बड़ा साजिश था। ये इसमें कुछ आदमी इन्वॉल्व है, 4 से 5 आदमी। ये 4 से 5 आदमी एक होटल है, उस होटल पर बैठ करके सबसे पहले एक स्क्रिप्ट को तैयार किया, इस आदमी को कैसे बदनाम किया जाएगा। और स्क्रिप्ट जब तैयार हो गया कि क्या क्या बोलना है, कैसे कैसे बदनाम करना है, तब जाकर के इस वीडियो को शूट किया गया और सोशल मीडिया पर छोड़ा गया। और देखिए उसके वीडियो में क्या कहा गया है, अब इसका धंधा को चौपट कर देना है, अब इसके कोचिंग को बदनाम करके बैठा देना। पूरा प्लानिंग ये था कि इसको मार्केट से भगा देना है। लेकिन सच्चाई कभी छुपता नहीं है, हर इंसान को पता है कि क्या गलत है क्या सच है। आप सब आदमी जो पढ़े हैं मेरे पास, आप बताइए, आज तक क्लास में हमको आप देखे होंगे मोबाइल लेकर के प्रवेश नहीं करते हैं, और जो मोबाइल लेकर के प्रवेश करता है तो हम लोग उसको पीटने का भी काम करते हैं। और भी जगह आप पढ़ते होंगे कितने डिसिप्लिन का मेंटेन किया जाता है मेरे क्लासरूम में, आप सभी आदमी जानते होंगे। एक एक दूसरा लड़का भी अगर किसी चीज को गलत नजर से देखता है तो हम लोग उसको बैच से बाहर निकालने का काम करते हैं। दूसरी बात है कि हम ऐसा एक भी हमारा जो भी आपको देखिएगा, हम क्लास में आज तक कभी कोई पहनने का कपड़ा हो या मोबाइल का हो, किसी भी तरह का ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे कि विद्यार्थी को मन पर गलत प्रभाव पड़े। कोई विद्यार्थी नहीं कह सकता है सर पान खा करके पढ़ाते हैं, रजनीगंधा खा करके पढ़ाते हैं, सर जींस टी शर्ट पहन करके आते हैं। हमेशा इस तरह का काम करते हैं
कि हमारे विद्यार्थी कहीं जाते हैं तो इतना इज्जत करता है कि उस समय छाती चौड़ा हो जाता है। यही आप लोग के मान सम्मान को देख करके बहुतों आदमी को जो है जलता है कि भाई कैसे ये इतना चीज को कंट्रोल कर लेता है, इसमें क्या मेरा दोष है। हम मेहनत करते हैं, एक विद्यार्थी के साथ 2 साल तक खून बहाते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाकर के रिजल्ट आता है। इस चीज का दर्द होता है कि इसका रिजल्ट इतना सुंदर क्यों होता है। क्या करेंगे हम इसमें? अच्छा से पढ़ाना छोड़ दें? या अगर ऐसा बात है तो कहिए हम कोचिंग छोड़ देंगे, हमको इस बात का कोई परेशानी नहीं है। भगवान इतना नॉलेज दिया है कि कोचिंग हम दुनिया के किसी कोना में जाकर के चला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इस बात का हमको गर्व होते रहता है। हमको आप यहाँ से भगा दीजिएगा, हमको हम उस मिट्टी का वृक्ष नहीं है जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जमीन को खींचा है। जो मृत्यु से जीवन को खींचा है उस आदमी को आप कभी भी मृत्यु नहीं दे सकते हैं। आपका पिताजी पढ़ाता है, आप कहीं पढ़ाते हैं तो आपका मतलब आप मेहनत करिए। हम मेहनत कर रहे हैं, हम आपका विरोध तो नहीं कर रहे हैं। रहा बात सोशल मीडिया पर कुछ कहता है कि फेसबुक क्या मास्टर है। फेसबुक का जन्म नहीं था, उस दिन सब टीचिंग कर रहे हैं, पता कर लीजिएगा समाज में। फेसबुक क्या मास्टर हम लोग नहीं है। फेसबुक मेरा आईडी दूसरा कोई विद्यार्थी चलाता है, मेरे मोबाइल में भी खुला हुआ है। रहा बात सॉन्ग सेट करने का, तो वह विद्यार्थी हमारे नाम पर चलाता है, वो गाना उना सेट करता है। गाना बना है तो सेट करने में क्या दिक्कत है? पर्दा के पीछे में बहुत बड़ा बड़ा कांड करते हैं, अब पर्दा पर करता है तो बड़ा दिक्कत होता है। हम लोग पीछे में कुछ नहीं, जो सामने में करते हैं वहीं पीछे भी करते हैं। हम लोग संत महात्मा आदमी है, देखिए तुलसी प्योर तुलसी गला में है, एक भी गलत काम नहीं करते हैं। अब जानिएगा तब किसी के बारे में गलत इल्जाम लगाइए। कोई भी आदमी आपको कुछ कहा, सबसे पहले सच्चाई को पता करना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि कोचिंग पर अश्लीलता डांस हुआ, तो उससे पहले मेरा बैकग्राउंड पता करते कि हम कितना अच्छा अच्छा काम किए हैं। एक डांस में आप हमारे कैरेक्टर के बारे में पूरा लिख दिए, बोल दिए ये इस तरह का इंसान है, ये प्रवृत्ति का है। आप जानते हैं हमको हम किस प्रवृत्ति का आदमी है? जो हमको जानते हैं भगवान से भी ज्यादा मानते हैं। आप नहीं जानते हैं इसीलिए उल्टा पुल्टा बोलते हैं। हम तो आपका वीडियो को देखे, हम इस वीडियो को, इस न्यूज को हम 3-4 दिन के बाद देखे थे। हम देखे तो बड़ा दुख हुआ, बाद में हम कमेंट खोल करके पढ़े तब बड़ा खुशी महसूस हुआ। बहुतों विद्यार्थी रिपोर्टर को ही गलत कहने का काम किया था, बहुत विद्यार्थी मेरे बारे में अच्छा अच्छा शब्द को लिखने का काम किया। हम उस सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद देते हैं। मेरा दिल उस दिन खुश हो गया था कि हमको लोग मिटाना चाहता है, लेकिन आप लोग के सपोर्ट से कोई कुछ नहीं कर सकता है। कुछ विद्यार्थी है जो गलत भी कमेंट किया था, हम उनको भी खोल करके प्रोफाइल को देखे थे। जो गलत कमेंट किया था वो सब गांजा पीता है, नशा करता है, पिता को गाली देता है। तो जो अपने पिता को नहीं छोड़ता है तो हम क्या चीज हार, तब कौन चीज है? पिता को कहता है पैसा दीजिए काट देंगे, नहीं तो पिता को गाली देता है, माँ को गाली देता है, बहन को गाली देता है। और हमेशा अपने विद्यार्थी को सिखाते रहते अपना माँ का इज्जत करो, पिता का इज्जत करो, भाई का इज्जत करो, समाज का इज्जत करो। मेरा एक भी विद्यार्थी का कैरेक्टर खराब नहीं है, हमेशा सिखाते रहते हैं। हम जैसा है वैसा बनाने का प्रयास करते रहते हैं। मैक्सिमम विद्यार्थी हमारा अभी कहीं ना कहीं सेलेक्ट है, कहीं ना कहीं कोचिंग खोल करके कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब में पढ़ रहा, काम कर रहा है। आप ये से मत समझिए कि जैसे देखते हैं आप। रहा बात फेसबुक पर आप देखते हैं हमको जींस टी शर्ट में, आज तक कभी जीवन में हम लोग क्लास में जींस पहन करके नहीं। हम लोग जब घर पर रहते हैं तब घरे में फैमिली में भाई बहन सब में बातचीत होता है, मजाक में कहता है कि एक बार जींस पहन करके फोटो खिंचाइए, वही फोटो खिंचा करके किसी किसी दिन सोशल मीडिया पर डाला जाता है। बाद बाकी हम लोग जो सरजमीनी है वो पता कीजिएगा तब सच्चाई पता चलेगा क्या है। अब देखिए उसमें और क्या क्या बात कहा वीडियो में कि खुद को किंग ऑफ मधेपुरा। हम आज तक कभी किसी क्लास में किसी बैच में आप लोग पढ़े हुए हैं, कभी कहे हैं किंग ऑफ मधेपुरा, किंग ऑफ बिहार, किंग ऑफ केमिस्ट्री? विद्यार्थी हमको इस बात का पता इसी न्यूज वाले के माध्यम से चला हमको कि किंग ऑफ मधेपुरा, किंग ऑफ केमिस्ट्री आरपी यादव है। बड़ा खुशी हमको लगा, आप हमको किंग ऑफ केमिस्ट्री का दर्जा दिए। अब विद्यार्थी हमको किंग ऑफ बिहार कहे या किंग ऑफ मधेपुरा कहे, किंग ऑफ केमिस्ट्री कहे, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें क्या मेरा दोष है? विद्यार्थी को हम पढ़ाते हैं, विद्यार्थी समझ जाते हैं, विद्यार्थी को मेरा बात अच्छा लगता है, वो हमारे हमको संबोधन करता है, कई प्रकार के शब्दों से संबोधन करता है। तो ये विद्यार्थी के खुशी की बात है। इस बात से आपको क्यों जलन पैदा होता है, क्यों जलता है? ये तो विद्यार्थी का प्यार है, ये बड़ा समस्या है। खुद को प्रकांड विद्वान, इसमें विज्ञान की क्या बात है? कहते हैं कि फेसबुक पर आकर के ज्ञान बांटते रहते हैं। क्या करें, बंद कर दें अब पूरा धंधा?
मेरे घर में दीजिएगा आप खाने पीने के लिए, मेरे परिवार को अनाज खाने के लिए। बड़ा दुख होता है ज्ञान बांटते हैं तो। आपको कोई रोका है ज्ञान बांटने से? आप सब भी जाकर के ज्ञान बांट सकते हैं, आपको तो कोई नहीं रोका है। आपके पास ज्ञान है तो बांट सकते हैं, हमको ज्ञान है तो हम बांट सकते। तकलीफ क्यों हो रहा है, क्यों जलता है पेट में? जो भी है गलत कमेंट करते हो, आप अपने संस्कार को बता रहे हो कि आपको माता पिता कैसा संस्कार दिया है। इसलिए हम आप सभी जितने भी हमको चाहने वाले, हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप कहीं भी गलत पोस्ट मत कीजिए, गलत कमेंट मत कीजिए। जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा। एक कहावत आप समझ लीजिए, गाँव में हमारा दादाजी कहते थे, बहुत बच्चा थे न तभी कहते थे कि जब लोग खाना पीना खाते हैं तो खाना पीना खाने के बाद बुजुर्ग आदमी सबको दांत में कुछ चीज है, कन जो लसक जाता है, फंस जाता है, तो वह आदमी क्या करते हैं कि कुछ खिरका को खोजने का काम करते हैं और उस खिरका से दांत में जो है करके तब जाकर के उस फंसा हुआ चीज को निकालने का प्रयास करते हैं। अगर वह खिरका कमजोर होता है तो वह जाकर के उल्टे दांत में फंस जाता है। तब प्रयास रहता है बुजुर्ग व्यक्ति का कि खिरका मजबूत हो ताकि उस दांत के फंसा हुआ कण को निकाल सके। तब कहते थे बुजुर्ग आदमी दादाजी कि जकोर जहन ठाड़ पा तो वकोर वहन खिरका, जकोर जहन माय बाप वकोर वहन लड़का। आप अपने परिचय खुद दे रहे हैं, तो हम इस बात को मानते हैं कि यदि किसी का पिता लूट करके बेईमानी करके किसी से धन को हासिल किया है तो उसका बेटा नशा पी करके उस धन को उसके आंख के सामने बेच देगा, और बहुतों का बेचा जा रहा है। जो गलत तरह के कमेंट किए हो सबके हम बैकग्राउंड को पता किए हैं। बाप को गाली देता है, बाप से पैसा पढ़ाई के नाम पर पटना में लेकर के रहता है और करता कुछ नहीं है, वैसे नशा करके समय को बर्बाद कर देता है। क्या करोगे इससे? कुछ बनो, कुछ करो, हमारे जैसे बनने का प्रयास करो। हमने जो हासिल किया है इस जन्म में हासिल नहीं कर सकते हो। हम जिस जगह, जिस गांव, जिस मंच पर जाते हैं वहां दिल चौड़ा हो जाता है। आप हमारे टाट को देखकर के अंदाज लगाते हो कि यार टाट का मास्टर है ये। बड़े बड़े जो बिल्डिंग में रहता है ना उससे ज्यादा इज्जत मिलता है। कहीं अगर खड़ा हो जाते हैं वहां प्रणाम मिलता है ना तो उस समय दिल में खुशी आता है और अपने आप को कमी महसूस करते हैं कि भगवान अगर हमको धन दिया होता तो सभी व्यक्ति को हम खुश कर दिए होते कि जितना कमी था पूरा कर दिए होते। लेकिन इतना बताते रहते हैं कि आप मेहनत कीजिए और मेहनत करके आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। अब देखिए बहुत तरह के बात इसमें कहा गया है, लेकिन जितने भी बात कहा गया तो आप सभी को हम कहना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है, हम किस प्रवृत्ति के हैं, आप सभी आदमी जानते हैं। अगर कोई मेरे बारे में गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, गलत कुछ कमेंट करते हैं, तो आप हो सके तो उसको बातों से समझाइए, अन्यथा कहिए कि आप उनको नहीं जानते हैं इसीलिए आप उसके बारे में गलत बोलते हैं। बाद बाकी क्या है सर, नहीं है, इसके लिए बताने का कोई जरूरत नहीं है। मेरे बारे में कोई मीडिया आकर के सफाई देंगे अच्छा है बुरा है, ये आज के युग में छुपा हुआ चीज नहीं है। हमको दुख इस बात का है कि जो भी मीडिया इस रिपोर्ट को तैयार किए थे उसको सबसे पहले सच्चाई पता करना चाहिए और पता करके तब इस तरह के न्यूज बनाना चाहिए। या अगर न्यूज बनाए भी थे तो जिला में तमाम जगह के कोचिंग के वीडियो आज वायरल हो रहा है, उस सभी कोचिंग का एक बार चर्चा होना चाहिए कि मार्केट में पढ़ाई के नाम पर लूट चल रहा है, मार्केट में पढ़ाई के नाम पर अश्लीलता का परोसा जा रहा है। इस तरह का अगर बात रहता तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन दिक्कत सिर्फ आरपी यादव से। क्या भाई, क्यों दर्द इतना होता है हमसे? क्या बिगाड़े हैं आपका? क्या हरा दिए हैं हम? क्या दिक्कत है आपको? हद है, कुछ भी हो दिक्कत फंस जाता है। केवल हमसे दिक्कत, काम ईमानदारी से करिएगा दिक्कत कभी नहीं होगा। हम ईमानदारी से काम करते हैं, मेरा हर बैच भरा रहता है। कभी आकर के फुर्सत में पता करो मेरे पास विद्यार्थी कितना रहता है, पता चल जाएगा कैसे हम पढ़ाते हैं, कितना विद्यार्थी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी से हम लोग आग्रह दुआ करते हैं कि आप लोग का उज्जवल भविष्य हो। बाद में कि आप लोग अपना आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।